जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राहुल सर के साथ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द नेवर नेवर नेशन का स्टोरी पढ़ रहे थे। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि आंट जेन जो है जैक और जिल के सामानों को देखती है और उनके सामानों को देख के उनको चिंता हो रही थी। ठीक है, तो जैक पूछता है कि आपको चिंता क्यों हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि स्टोरी क्या है। तो आंट जेन बोलती है, यस that check I gave you for your wedding present, it was only 200 pound, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. देखो जैक पूछता है कि आपको चिंता क्यों हो रही है। तब आंट जेन बोलते हैं कि मुझे चिंता हो रही क्यों, क्योंकि मैंने एक चेक दिया था आपको आपके वेडिंग प्रेजेंट पे। आपके जब शादी हो रहा था तो मैंने प्रेजेंट दिया था कितना, I was only 200 pound, 200 पाउंड का मैंने चेक दिया था। क्या मैंने गलती से उसमें 2000 पाउंड तो नहीं लिख दिया था, ऐसा आंट जेन पूछती है। तब जिल बोलती है, व्हाई नो आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट। अरे नहीं नहीं, आपने ऐसा नहीं किया था, आप ऐसा क्यों सोच रही है। तब आंट जेन रिलीव्ड, मतलब थोड़ा सा आराम महसूस करते हुए बोलती है, वेल दैट्स ऑलराइट बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन मैं अभी तक यह समझ नहीं पाया हूं कि आपने इतना मेंटेन कैसे करके रखा है यह घर को। द हाउस इट्स वेरी लवली, यह जो घर है वो क्या है, बहुत प्यारा है। बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट, लेकिन इतना सब में आपको रेंट थोड़ा ज्यादा नहीं देना पड़ता होगा, ऐसा आंट जेन पूछती है। तब जैक बोलते हैं, रेंट ओ नो वी डोंट पे रेंट, हम लोग किराया नहीं देते हैं। ऐसा कौन बोलता है, जैक। आंट जेन, बट जैक इफ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट, लेकिन अगर आप रेंट नहीं दोगे तो आपके रूम मालिक आपको घर से निकाल देंगे, इनटू द स्ट्रीट, और आपको कहाँ रहना पड़ेगा, सड़क में रहना पड़ेगा। एंड दैट वुड नेवर डू, यू विल जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ यू नो, और ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा अपने आपके पत्नी और बच्चे के लिए। ठीक है, तब जैक क्या बोलता है, नो नो आंट जेन यू मिसअंडरस्टूड मी, नहीं नहीं आंट जेन आप गलत समझ रही हो, आप क्या कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरे को गलत समझ रहे हो। वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज अवर, हम लोग रेंट नहीं देते हैं क्योंकि ये जो घर है वो क्या है, हमारा ही है। आंट जेन पूछते हैं, यूअर्स, तुम्हारा है। जिल बोलती है, वाह यस यू जस्ट पे 10 पाउंड एंड इट्स यूअर, क्यों नहीं आंट जेन, हम लोग सिर्फ 10 पाउंड दिए हैं और ये घर क्या हो गया है, हमारा हो गया है। जैक अब बोलता है, यू सी आंट जेन वी रियलाइज्ड हाउ अनइकोनॉमी it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner। देखो जे क्या बोलता है कि यह कितना अनइकोनॉमिक है आंट जेन, जब आप साल दर साल किराया देते हो, क्यों ना उससे अच्छा सिर्फ 10 पाउंड दो और घर को अपने नाम कर लो, किसमें कुछ क्वार्टरली पेमेंट अर्थात तिमाही अदायगी में आप पैसे दो और घर को अपना बना लो। जब हम ऐसा कर सकते हैं तो हम मिस्टर किराएदार क्यों बने, जब हम मिस्टर मालिक बन सकते हैं, ऐसा जैक बोलता है। आंट जेन फिर बोलती है, आई सी यस देयर समथिंग इन दैट इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन एवरीवेयर टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस, फिर तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा इस घर को क्या थी, मेंटेन करने के लिए। जिल बोलती है, ओ ही आंट जेन व्हाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड अ 5 शिलिंग राइस डिडंट यू जेक, उसका 5 शिलिंग क्या था, बढ़ा था। अब 5 शिलिंग क्या है, ये उधर का भाषा का पैसा है। ठीक है, जैक शर्माते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, ये तो कुछ नहीं आंट जेन, मैं तो 10 शिलिंग बढ़ने की अपेक्षा कर रहा था किसमें, क्रिसमस पे। तब आंट जेन सडनली अचानक बोलती है, जैक आई विल जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इट इज यूर। तब आंट जेन फिर सोचती है, जैक मैंने जो बाहर कार देखी है क्या वो तुम्हारा है। जिल बोलती है, ऑफ कोर्स इट अवर, बिल्कुल निश्चित ही यह हमारी कार है, जिल बोलती है। ठीक है, आंट जेन आर योर्स, क्या उस कार में जितना भी पार्ट है, जितना भी सामान है, क्या सभी तुम्हारा है। तब जैक बोलता है, वेल नो एग्जैक्टली आर, नहीं उसमें का पूरा सामान हमारा नहीं है। तब आंट जेन बोलती है, हाउ मच ऑफ इट, उसमें से कितना तुम्हारा है। तब जिल बोलती है, आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स and about 2 of the cylinders, but don't you see
दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। तब जिल क्या बोलती है, उसका जो स्टेयरिंग व्हील है किसमें का, कार का, एंड 4 टायर में से एक टायर किनका है, जिल का है, एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, अब उसमें से जो 2 सिलेंडर है वो किसका है, जैक और जिल का है। लेकिन इन सब में आपको एक आश्चर्यजनक बात दिख रही कि नहीं दिख रही, आंट जेन, ये जिल पूछती है आंट जेन से। आंट जेन क्या बोलती है, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मुझे तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं दिख रही है। तब जिल क्या बोलती है, बट देयर इज आंट जेन, लेकिन कुछ तो इसमें आश्चर्यजनक बात है जेन। अब देखिए क्या बोलती है जिल, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere 5 pounds down। देखो हम लोग क्या है, कार कभी नहीं ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 पाउंड दे के हम लोग कार का पूरा आनंद ले सकते हैं। उन्होंने क्या क्या खरीदा था, स्टेयरिंग व्हील, 4 टायर में से एक टायर और 2 सिलेंडर, सिर्फ 5 पाउंड दे के, जिसमें उन्होंने पूरा कार का मजा ले रहा था। ठीक है, इसका स्टोरी और भी है आगे, उन्होंने ये सब इंस्टॉलमेंट में ले रखा था, किस्तों में ले रखा था। तो और क्या क्या उन्होंने किस्तों में ले रखा था, इसको हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 का वीडियो देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 का देखिए, तब आपको स्टोरी समझ में आएगा। और बहुत ही जल्द पार्ट 3 का वीडियो भी हम लोग डाल देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।